नमस्कार। मेरा नाम मृणाल फणसळकर, मुंबई में रहती हूँ। और ये बिज़नेस की मैंने शुरुआत ये मैनेजमेंट के साथ 16 साल पहले की थी। 2004 में मैंने ये बिज़नेस के ये मैनेजमेंट के साथ शुरुआत की और आज तक ये बिज़नेस मैं कर रही हूँ और अचीवमेंट की हर पायदान अचीव करते जा रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको इतना ही बताने आई हूँ कि स्पेशली लेडीज़ हो या जेंट्स हो, स्पेशली लेडीज़, मैं ये बताने आई हूँ कि आपको ये बिजनेस ना करने के लिए कई सारे बहाने मिल सकते हैं, कई सारे कारण मिल सकते हैं। लेकिन ये सारे कारण मेरे पास भी थे। मैं भी ये सारे कारण बता सकती थी। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि ये सारे कारण आपके बिजनेस ना करने के होंगे आपके पास, लेकिन एक कारण ढूंढ निकालिए जो आपको ये बिजनेस करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करेगा। जैसे मेरे पास भी कारण था, मुझे ये बिजनेस करना था। मेरे घर में सब बढ़िया चल रहा था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे मेरा कुछ करना था। और यही सोच के मेरे दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी फिगर पहले दिन बिल्कुल नहीं गई थी, जैसे आपके पास भी नहीं गई होगी। शायद आपके दिमाग में भी नहीं गया होगा कि 2,10,000 हफ्ते का आएगा और 8,40,000 रुपया महीने का आएगा। शायद पहले दिन आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा, मेरे भी दिमाग में नहीं था। तो मैं आपके जैसी ही हूँ, सेम। और मैंने ये सोचा था कि हफ्ते का 2,10,000 छोड़ दो, महीने का 2,100 रुपया आया एक्स्ट्रा मेरा खुद का, तो भी बहुत हो गया। और यही सोच के मैंने तभी शुरुआत की थी। ये बिजनेस में आने से पहले मैं एकदम प्योर हाउसवाइफ थी, लेकिन हाउसवाइफ जो ऐसा चाहने वाली हाउसवाइफ कि मैं कुछ करूं जिंदगी में। मेरे ख्याल से आप में से भी कई सारी लेडीज होंगी जो ये सिर्फ सोच रही है कि मैंने भी कुछ करना चाहिए, मैंने भी कुछ कमाना चाहिए, मैंने भी मेरा वजूद बनाना चाहिए। ऐसे कई सारी लेडीज होंगी, वैसे ही मैं एक थी और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई। मेरे पास भी बहुत सारे ये देखते वक्त बहुत सारे कारण दिमाग में चल रहे थे, लेकिन मैंने एक काम किया कि जैसे ही सामने वाले का प्लान खत्म हुआ, मैंने इस बिजनेस को हाँ कर दी। एक निर्णय लिया कि यस, ये बिजनेस मुझे करना है। किस चीज के लिए करना है, क्यों करना है, बड़े बड़े कारण जरूर मेरे पास नहीं थे, लेकिन एक जरूर था कि मैं भी कुछ बनूंगी। और मैं आपको बता दूं, आपके लिए आज बहुत आसान एटमॉस्फेयर है। कई सारी लेडीज काम कर रही है, कई सारी लेडीज अचीवर बन रही है। मैंने जब शुरू किया था तो कोई लेडीज नहीं थी, मैंने अकेली ने ये शुरुआत की बिजनेस की और ये सोचा कि चलो कुछ करके तो देखते हैं। कुछ भी ना करने से अच्छा कुछ तो करके देखने में क्या जाता है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा। लेकिन नहीं हुआ तो नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पैसा मैंने भरा उसके मुझे प्रोडक्ट्स मिल गए। मैंने वो प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा पैसे के, ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट्स मिल गए। और ऐसे ऐसे जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के कई सारे काम उसमें हो गए। कई सारी चीज़ों के ऊपर उसका हल मिल गया, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स। तो मैंने शुरुआत की बिजनेस की और ये सोचा कि चलो करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे ही करते करते, ऐसे ही मतलब बिना कुछ सीरियसली लिए हुए मैंने बिजनेस की शुरुआत की। और जैसे जैसे मैं बिजनेस के अंदर आई तो मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस जैसा शुरुआत में लगा था, इतना छोटा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को भी मैं एकदम बताना चाहती हूँ दिल से कि ये बिजनेस को बिल्कुल छोटा मत समझिए, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। मेरा एग्जाम्पल आपके सामने है। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की और मैंने सोचा कि आगे आने वाली लेडीज के लिए मैं कुछ इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, या मैं कुछ लोगों के लिए एक ऐसा लग सकता है कि अगर मैडम कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यही मैंने बाद में थोड़े थोड़े दिनों के बाद ये बिजनेस की तरफ देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है। तो शुरुआत में मैंने जैसे कहा, मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं था। जैसे जैसे दिन जाने लगे और मुझे समझने लगा कि जितना मैंने छोटा सा समझा था वैसा ये बिजनेस छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा विशाल बिजनेस है। तो मुझे मेरे अपलाइन ने कहा था कि ये बिजनेस नया है, आज तक आप जो भी करते आए। ये बिजनेस में आने से पहले मैंने बीएससी किया हुआ था मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस राम नारायण रुइया कॉलेज में से। मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया था।
तो लेकिन मुझे मेरा अपलाइन ने बोला कि वो जो आप सीखे हो ना, वो आप जो भी करने के लिए सीखे हो, लेकिन ये बिजनेस अगर आपको करना है, ये बिजनेस में अगर आपको कामयाब बनना है, तो ये बिजनेस को आप सीखिए। सीखेंगे तो जरूर कामयाबी पाएंगे, नहीं सीखेंगे तो हम गारंटी नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा कि बात तो सही है, क्योंकि कुछ भी नई चीज करनी है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, लेडीज के लिए तो ये इतना, मतलब इतना समझने वाली बात है कि अगर हमने जिंदगी में कभी रोटी बनाई ही नहीं है, हाँ, बेलन हाथ में लिया ही नहीं है, तो हमें अगर रोटी बनानी है तो पहले हमें सीखना पड़ेगा। इज इट? तो सीखने से ही ये बिजनेस आएगा। ये बिजनेस की कई सारी चीजें हैं जो नॉर्मल जिंदगी में हम नहीं करते हैं, नॉर्मल जिंदगी से अलग है। नॉर्मल दूसरे कोई बिजनेस हो, नौकरी हो, उससे अलग ऐसी चीजें हैं ये बिजनेस। मतलब तो ये बिजनेस को प्लीज 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 सीखिए, इसको इग्नोर मत करिए। सीखना ये बिजनेस की सबसे बड़ी अहम पायदान है। ये पायदान चढ़िए आप। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने बिजनेस को सीखने की शुरुआत की। ये बिजनेस कैसे होता है, ये बिजनेस में क्या बोलना होता है, ये बिजनेस में क्या नहीं बोलना होता है, ये सब मैंने सीखा। और आपको बता दूं, उसमें बहुत सारी स्टोरीज है, वो कभी आगे बताएंगे, कभी मिलेंगे तब। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीखती गई सीखती गई सीखती गई मैं बिजनेस, और ये बिजनेस में कमाती गई, और पैसा आता गया आता गया आता गया। और ये बिजनेस के सारी पायदान है। जैसे फर्स्ट स्टेप है एनटीसी। मैं सबसे पहली लेडी एनटीसी बनी, सबसे पहली लेडी सीटीसी बनी, सबसे पहली लेडी आईटीसी बनी, जीटीसी भी मैं ही सबसे पहले लेडी जीटीसी बनी। और आज की तारीख में यूटीसी, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, आई एम द फर्स्ट एंड ओनली लेडी यूटीसी। अभी जो नए नए लोग हैं उनको ये सब क्या एनटीसी सीटीसी समझेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेस में आएंगे सारे लोग, वैसे वैसे आपको समझेगा कि ये क्या होता है। और यूटीसी मतलब 150 करोड़ मैचिंग बिजनेस, मतलब ऑलमोस्ट 300 करोड़। और 300 करोड़ भी माने ऑलमोस्ट 450-500 करोड़ रुपीस का बिजनेस। आप मुझे बताइए, बाहर कोई भी बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, 500 करोड़ का बिजनेस उसको करना है तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना? कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ सारे टेंशन, सारे प्रॉब्लम भी आएंगे। यही एकमात्र बिजनेस है जो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आपको इतना पैसा कमाने का मौका देता है। वैसा ही ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। मैं शतशः ऋणी हूँ, शतशः आभारी हूँ। और ऊपर वाले से मैं सच्ची में नमन करती हूँ ऊपर वाले को कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई। और ये बिजनेस खाली अपॉर्चुनिटी देके काम नहीं हुआ, तो ये बिजनेस के बारे में विजडम मुझे दिया ऊपर वाले ने, मेरे अपलाइंस ने, सारे लोगों ने, कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। और वही विजडम देने की मैं आज ये आपके सामने कोशिश कर रही हूँ कि बहुत बड़ा बिजनेस है, कई सारी चीजें। मतलब ये 3 से 4 साल आप झोंक के ये बिजनेस को दीजिए, सारे कारण बाजू में रख के ये बिजनेस को दीजिए, और फिर देखिए ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। जैसे मेरी बदली, आपकी भी बदलेगा। मैं एक चौल में, मुंबई के एक चौल में 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के चौल में रहने वाली लेडी थी, लड़की थी। उसके बाद शादी हुई तो 500 स्क्वायर फीट का घर में मैं गई, और 500 स्क्वायर फीट के घर में ही हम रहते थे। लेकिन ये बिजनेस ने पूरी जिंदगी बदल दी। आज 2500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस है ना, 5 बेडरूम का फ्लैट है, 2500 स्क्वायर फीट का। और आज मेरे बेडरूम में मेरा जो मास्टर बाथरूम है, वो ही, उसकी साइज मेरे वो वाले घर से ज़्यादा बड़ी है। ये बिजनेस ने गाड़ियाँ दी। और सबसे बड़ी बात कि ये बिजनेस ने मुझे, मतलब ये बिजनेस की वजह से, ये बिजनेस की ताकत से आज कई सारी प्रीमियम गाड़ियों में घूम रही हूँ। ये बिजनेस में आने से पहले मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, कभी लगा ही नहीं था कि मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए या मैं फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने जाना चाहिए। ये बिजनेस में आने के बाद पासपोर्ट आया, और पहला पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले दूसरा बनवाना पड़ा। इतने ठप्पे, इतने कंट्रीज के वीज़ास
वो पासपोर्ट पे आ गए। इतनी सारी कंट्रीज में जाना हुआ, ये कंपनी के कॉन्टेस्ट को सीरियसली लिया। ये बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, एक ही बात बताती हूँ, आपके अपलाइन, आपके ग्रुप से या कंपनी के कोई भी कॉन्टेस्ट को एकदम सीरियसली लीजिए और वो कॉन्टेस्ट को जीतिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इस बिजनेस में कभी जीत गए, है ना। ये बिजनेस की वजह से कई सारी कंट्रीज में घूमना हुआ। एशिया में तो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर तो कई बार हुआ, फिर दुबई है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, पेरिस है, ऐसे कई, स्विट्जरलैंड है, ऐसे कई सारी कंट्रीज में ये बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की वजह से घूमने को मिला, इतने सारी कंट्रीज को देखने को मिला। और सब जगह जाके यही समझा कि कई सारे अमीर देश होंगे और कई सारे भारतीय लोग बाहर अमीर देशों में कमाने के लिए जाते होंगे, लेकिन मेरा एक ही प्रिंसिपल रहा, या अमीर देशों में जाके गरीब रहने से अच्छा गरीब कंट्री में हम अमीर बन के दिखा सकते हैं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेने की वजह से। वो वही मैंने किया, मुझे वो विजडम ऊपर वाले ने दिया, वही विजडम आपको भी दे ऊपर वाला, यही मैं दुआ करूंगी। और ये बिजनेस को सीरियसली लीजिए। ये बिजनेस के आज की तारीख में कोरोना के सारे ये माहौल में कई सारी नौकरियां जा रही है, कई सारे बिजनेसेस बंद पड़ रहे हैं, उसी माहौल में यही एक सहारा है जो आपके सारे कोई भी सपनों को टूटने नहीं देगा और सारे सपनों को पूरा करेगा। यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी, आपके सारे सपने पूरे हो, आपको वो कामयाबी मिले जो मुझे मिली है, और आप भी खुशहाल जिंदगी की तरफ रफ्तार से आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट। और जाते जाते यही कहूंगी, मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला और मुझे ये बताया गया कि आपके साथ बात करनी है और आपके लिए ये वीडियो बनाना है। ऐसे हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर सावंत सर को तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज